अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम एप्लीकेशंस ऑफ गाज़ा लॉ पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम पहली दो एप्लीकेशन को पढ़ चुके हैं। आज हमने थर्ड एप्लीकेशन पढ़नी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड मेटल प्लेट्स। तो स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं कि इसका क्या मतलब है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग कंसिडर करें सिंपल कि एक हमारे पास मेटल की एक प्लेट है और एक और ऐसी ही मेटल की प्लेट बिल्कुल नीचे पड़ी हुई है। स्टूडेंट्स, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। मैं जस्ट यहाँ पे 3 लाइनें ड्रा कर रहा हूँ ताकि हमें समझने में आसानी रहे। स्टूडेंट्स, हमने दूसरा काम क्या करना होता है, हमने यहाँ पे एक गाजियन सरफेस ड्रा करनी है इन द फॉर्म ऑफ अ बॉक्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि शायद ये एक रेक्टेंगल है, लेकिन स्टूडेंट्स ये एक रेक्टेंगल नहीं है बल्कि ये एक बॉक्स की फॉर्म में है। आप कंसीडर करें कि वो बॉक्स इस तरह से है और ये जो दो मेटल प्लेट्स हैं, एक मेटल प्लेट ये है, ये बुक, और दूसरी मेटल प्लेट बिल्कुल इसके सामने इस तरह से है और ये इन दोनों मेटल प्लेट्स के दरमियान में ये बॉक्स है। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को यहाँ पे किस तरह से फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, हमने सिंपल इसके पहले टॉप फेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर बॉटम फेस से, फिर फ्रंट से, फिर बैक से, फिर इस साइड से और इस साइड से। तमाम फेसेस से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। उन तमाम फ्लक्स की वैल्यूज़ को हमने ऐड करके टोटल फ्लक्स फाइंड करना है, जैसा कि हमने पहले किया था। स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने गाज़ा लॉ को यूज़ करना है और वहाँ से फिर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं। हम ये करते हैं कि सबसे पहले मैं जो टॉप फेस है, आप लोग कंसीडर करें कि ये जो मेटल प्लेट है ये मेरी बॉडी है, ये इसके सामने बॉक्स पड़ा हुआ है और स्टूडेंट्स हम इस फेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन होगी वो इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 90। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्लक्स की वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहें, इसके φ1 की नाम दे रहा हूँ E.A cos ऑफ थीटा, इस तरह से फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपने देखा कि वो 90 बन रही है, तो हम यहाँ पे 90 पुट कर देंगे। cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब हम देखते हैं बॉटम फेस है, इसमें फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी इसके थ्रू। तो स्टूडेंट्स, ये डायरेक्शन है वेक्टर एरिया की इस बॉटम फेस के लिए और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। यहाँ पे भी एंगल आप देख रहे हैं कि वो 90 बन रहा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी अगर हम इसको मैं φ2 का नाम दे देता हूँ, वो हो जाएगा E.A cos ऑफ 90। तो स्टूडेंट्स, ये भी 0 हो जाएगा। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स के इसकी जो ये साइड वाली फेसेस हैं, लेफ्ट फेस और राइट फेस, यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। स्टूडेंट्स, सेम वही होगा और कुछ नहीं होगा। देखें, ये जो साइड है यहाँ पे एरिया की वेक्टर एरिया की डायरेक्शन ये होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आउटवर्ड। यहाँ पे भी एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है स्टूडेंट्स। और मैं यहीं पे आप लोगों को दिखा दूं कि अगर हम इस फेस के लिए बात करें तो यहाँ पे भी यही होगा, सेम यहाँ पे भी 90 का एंगल बन रहा होगा। तो मेरे पास इन दोनों फेसेस के लिए φ3 भी 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स, φ4 भी इस तरह से 0 हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब हमने एक और चीज़ देखनी है। आप देखेंगे ये जो बैक साइड है, इसकी बैक साइड है, इसके अंदर हम फ्लक्स की वैल्यू इसके थ्रू फाइंड करना चाहें तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट केस है। वो इस तरह से कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मेटल प्लेट्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है अगर यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। स्टूडेंट्स, मेरी बात याद रखिएगा कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होता तो आप लोगों को पता है कि मेटल प्लेट्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव करना शुरू कर देते अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होता। तो अगर यहाँ पे चार्ज रुके हुए हैं, इसका मतलब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो φ5 में से कह देता हूँ E.A cos ऑफ थीटा। तो E की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो φ5 इस फ्लक्स की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अब हमारे पास जस्ट एक फेस, ये फ्रंट वाली फेस रह गई है स्टूडेंट्स। इसे मैं इस तरह से अगर रखूं तो स्टूडेंट्स, ये वाली फेस रह गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन स्टूडेंट्स ये है और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन भी ये है।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है 0। तो मैं से कहता हूं फाई 6 इज इक्वल टू ई डॉट ए cos ऑफ 0, ये हो जाएगा cos 0 1 और ये आ जाएगा हमारे पास ई ए। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फाई 6 की वैल्यू क्या आई है, ई ए। अब मैं टोटल फ्लक्स जब फाइंड करता हूं, टोटल फ्लक्स, तो स्टूडेंट्स वो हो जाएगा फाई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4 प्लस फाई 5 प्लस फाई 6। तो स्टूडेंट्स बाकी ये सब 0 हैं, जस्ट इसकी वैल्यू है ई ए। तो हमारे पास टोटल फ्लक्स की वैल्यू आ गई है ई ए। इसे मैं स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं। अब आप लोगों को अगर याद हो, हमने गाजेस लॉ को पढ़ा था। स्टूडेंट्स गाजेस लॉ क्या है, गाजेस लॉ को हमने इस तरह से डिफाइन किया था कि टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय इट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये गाजेस लॉ की फॉर्म आप लोगों को याद होगी, इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं। स्टूडेंट्स आप लोगों ने अगर मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा है, उसमें हमने एक डेफिनेशन की थी सरफेस चार्ज डेंसिटी। स्टूडेंट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं और इसे हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। इसका क्या मतलब है, सरफेस चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन ये हो गई है कि चार्ज पर यूनिट एरिया। अब कुछ स्टूडेंट्स को इस बात की समझ नहीं आई थी, चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसका क्या मतलब है। इसका स्टूडेंट सिंपल मतलब ये है कि आप कंसीडर करें स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास एक एरिया है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 मीटर स्क्वायर है। लेट्स से इसके ऊपर जो चार्ज मौजूद है वो 100 कूलम्ब है स्टूडेंट्स। तो इसके लिए जो चार्ज डेंसिटी की वैल्यू होगी वो होगी 100 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स यूनिट एरिया के ऊपर जितना चार्ज मौजूद होगा स्टूडेंट्स उसी को हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि इसे हम यूज कहां पे करेंगे। जस्ट मैंने एरिया को इधर मल्टीप्लाई कर देना है, तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी यहां से वो आ जाएगी चार्ज इज इक्वल टू ए इंटू सिग्मा। मैं इसी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 पहले से इक्वेशन को नाम देता हूं और इसको मैं पुट कर देता हूं यहां पे। तो मेरे पास फाई की टोटल फ्लक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ए सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट्स एक इक्वेशन हमारे पास फ्लक्स की ये मौजूद है, एक इक्वेशन ये मौजूद है, इक्वेशन नंबर 1 और इसे कह देता हूं इक्वेशन नंबर 4। इन दोनों को मैं करता हूं कंपेयर। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई ए या ए ई, जिस तरह से आप यहाँ पे लिख दें। स्टूडेंट्स एरिया और ये एरिया दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट्स यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि दो मेटल चार्ज्ड प्लेट के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है कि इन दोनों मेटल प्लेट्स के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है। और दूसरी चीज़ जिसके ऊपर वो डिपेंड करती है कि इनके दरमियान मीडियम क्या है। ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी हमें इस बारे में बता रही है। आप लोग एब्सोल्यूट परमिटिविटी के मुतालिक यकीनन जानते हैं। तो स्टूडेंट्स चूंकि यहाँ पे हमने स्पेस ली है इसलिए यहाँ पे हमने एप्सिलॉन नॉट लिखा है जो कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास कोई और मीडियम होता तो यहाँ पे एप्सिलॉन होता। स्टूडेंट्स यहाँ पे एप्सिलॉन होता जो उस मीडियम की परमिटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इस ही इक्वेशन को ये स्केलर फॉर्म में है अभी, अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं। यहां से स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। मैं यहां पे एक यूनिट वेक्टर और हैट यूज कर रहा हूं जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं जस्ट इसी में इक्वेशन को इधर लेके आ रहा हूं, ये वेक्टर फॉर्म में चला जाएगा एप्सिलॉन नॉट सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर लिख दूं, आप लोगों को पता है कि ये यूनिट वेक्टर किस तरफ पॉइंट कर रहा है, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की
डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।